उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इतिहास में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम उम्र में और कम समय में बहुत कुछ कह जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। पेशे से वो एक वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी वो एक धार्मिक महिला थी। बचपन से उन्हें काफी अच्छे अच्छे संस्कार उनके घर से ही मिलते रहे। वो किसी भी चीजों को एक तर्क के नजरिए से देखा करते थे। वो किसी भी चीज को ऐसा ही नहीं मान लिया करते थे, मतलब जो लोग कह रहे हैं बस मान लिया जाए, ऐसे वो कभी नहीं करते थे। वो उसके पीछे छुपे हुए लॉजिक और उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को लेने की कोशिश किया करते थे। बचपन से ही वो निडर, पढ़ाई में तेज, सवाल पूछने वाले व्यक्तियों में से एक आया करते थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन कॉलेज कलकत्ता से हुआ। सारी विषय में उन्हें रुचि थी, जैसे में दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, मैथमेटिक्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान, संगीत जैसे विभिन्न प्रकार के विषयों में उन्हें काफी ज्यादा रुचि थी। उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि खेल, संगीत, शारीरिक बल जैसे चीजों में भी काफी ज्यादा उन्हें रुचि थी। वो खेल में जैसे कुश्ती, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, व्यायाम, एक्सरसाइज जैसे विभिन्न प्रकार के खेल खेला किया करते थे। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही संगीत में काफी ज्यादा रुचि थी उन्हें, और वो संगीत का ज्ञान उन्हें बचपन से ही उनके पिताजी से मिली थी। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी सारे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाया करते थे। ध्रुपद, गायकी, पखावज जैसे वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। विवेकानंद का मानना था कि मजबूत विचार तभी बनेंगे जब आप शरीर से मजबूत रहेंगे, यानी शरीर के बिना मजबूत विचार संभव नहीं। काफी लंबे समय से एक प्रश्न उनके दिमाग में काफी लंबे समय से चल रही थी। वो कॉलेज के समय से ही एक ऐसा प्रश्न जो लोग पूछते नहीं थे उस चीज के बारे में, लेकिन स्वामी विवेकानंद वो प्रश्न जिससे भी मिला करते थे, जो उन्हें ठीक लगता था, उनसे ये प्रश्न पूछ लिया करते थे। क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? यही प्रश्न उनके मन में बार बार चला करता था, क्योंकि वो किसी भी चीज को मानने से पहले उस पर तर्क किया करते थे, क्या सच में वो चीज है या नहीं। नरेंद्र अंधविश्वासी नहीं थे, बल्कि वो किसी भी चीज में अनुभव और प्रमाण चाहते थे। बात उस समय की है जब 1881 का दौर चल रहा था। स्वामी विवेकानंद सुरेंद्र नाथ के यहाँ म्यूजिक बजाने जाया करते थे। उसी समय उन्हें कुछ कार्य आ पड़ा जब वो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए, और उसी समय उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। आगे चल के स्वामी विवेकानंद उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद के अंदर ये प्रश्न तो बार बार चल ही रही थी कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो ये प्रश्न श्री रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने अपने जो मन में चल रहे सवाल उनके सामने प्रकट की और उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है। जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ ठीक उसी प्रकार मैंने भी भगवान को देखा है, लेकिन मैं भगवान को गहरे अर्थों में समझा है। आगे चल के स्वामी विवेकानंद संन्यास के रूप धारण करके पूरे भारत की भ्रमण करने के लिए निकले। उन्हें अपने देश में भुखमरी, गरीबी, पिछड़ेपन, सामाजिक क्रूरता, अज्ञानता जैसे फैले हुए काफी सारे अंधविश्वास लोगों के बीच पनप रही थी। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। उन्होंने भारत को एक एक करके जाना और पूरे भारत को भ्रमण की। वो आगे चल के लोगों के बीच वेदांत प्रचार प्रसार की। यात्रा करने से उन्हें यह पता चला व्यक्ति को रोटी सबसे पहले जरूरी है, धर्म बाद में। सबसे पहले लोगों को रोटी जरूरी है, उसके बाद धर्म। इसी तरह स्वामी विवेकानंद का जीवन यापन चलता रहा। भारत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन बात उन दिनों की आती है जब 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद एक बड़े भाषण देने के लिए अमेरिका के शिकागो गए, जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्पीच देने का न्योता मिला, ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने वेदांत, संस्कृति और भारत की इस विरासत, बहुमूल्य चीजों का वहां पर वर्णन कर सकें। जिस जगह पर गए थे स्वामी विवेकानंद, उस जगह पर विश्व धर्म संसद कहा जाता था उस जगह को, और स्वामी विवेकानंद को वहां पर मात्र 2 मिनट की समय की अवधि दी गई थी, ताकि वो अपने भाषण को जल्दी देकर खत्म कर दें। काफी सारे लोग वहां आए हुए थे और अपने स्पीच को लगातार एक एक करके दे रहे थे। स्वामी विवेकानंद का जो समय था सबसे लास्ट में दिया गया था, ताकि वो 2 मिनट ही ले पाए और भाषण को जल्द से जल्द खत्म कर दें। जब लास्ट में स्वामी विवेकानंद का नंबर आया, तब उन्होंने स्टार्ट की बोलना। सबसे पहला लाइन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पर उन्होंने सभी धर्मों की सेवा और मानवता की दिव्य सच्चाई का संदेश दिया। हालांकि स्वामी विवेकानंद वहां से भारत लौटे और यहाँ पर भी लोगों ने जोरों शोरों से उनकी स्वागत की। लेकिन दोस्तों, बात उस समय की आई जब स्वामी विवेकानंद का निधन हो गई। भारत ने उस समय एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो शायद फिर से इस धरती पर वो वैसा व्यक्ति कोई जन्म लेगा। 4 जुलाई 1902 वो एक ऐसा दिन था जब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेलूर के पास गंगा नदी के तट पर चंदन की चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो करीब 39 वर्ष की आयु में
हमारे इस देश और दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन कही हुई बातें, दी हुई संदेश आज भी लोगों के अंदर जीवित है और ये हमेशा जीवित रहेगी। आज 12 जनवरी 2026, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म यानी 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था कलकत्ता में, और आज 12 जनवरी 2026 आपको दिख रही है। इतने साल बीत जाने के पश्चात भी आज भी लोग स्वामी विवेकानंद को भूले नहीं हैं और उनकी बताई हुई मार्ग पर चलते रहे हैं। हमेशा युवाओं को एक ऐसा संदेश देना चाहते थे ताकि आने वाली पीढ़ियां उस स्थिति से ना गुजरे जिस स्थिति से उस समय गुजर रही थी। उन्होंने युवाओं को कहा था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनका मानना था कि हमारे देश के जो भविष्य यानी हमारे देश की युवा पीढ़ी, वही हमारे देश के बहुत बड़े भविष्य हैं। और वो युवाओं को कहा करते थे, अगर इस देश की युवाएं जाग जाए तो भारत को बदलते समय नहीं लगेगा। इस वीडियो में मैंने आपके स्वामी विवेकानंद के बारे में एक छोटी सी वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।